Welcome back guys to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। हाजी कहता है मैं क्या करूँ उसका, वो मुझे सिर्फ एक पिक्चर से ही किसी को ढूंढने को कह रहा है। पता नहीं क्यों ये सायोन के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। और जो मैंने कल सायोन के बारे में सुना उससे मुझे लगता है कि सायोन भी ठीक नहीं है। तभी कोई कहता है क्या ये तुम हो हाजी। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल। हाँ गाइज, ये कोई टीचर नहीं था बल्कि स्कूल का प्रिंसिपल था। तुम यहाँ जल्दी आ गए। चेयरमैन यांग कैसे हैं? अगर तुम्हारे पास कोई चांस होगा तो मेरे लिए तुम उनका एक ऑटोग्राफ ले आना। तभी वो हाजी के मोबाइल में देखते हैं और कहते हैं ये तो हमारे स्कूल नर्स की फोटो है ना। हाजी कहता है क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ, ये नर्स सिहुली है, लेकिन तुम्हारे पास उसकी फोटो क्या कर रही है? हाजी उससे बोलता है क्या आपके पास उनका नंबर है? हाँ, लेकिन क्यों? मैं चाहता हूँ कि आप उसे मेरे लिए कॉल करिए और कहिए उसे कोई देखना चाहता है अभी। फिर चेन शिफ्ट होता है सायोन की तरफ, जो मिस्टिकल फोकस टेक्निक से अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और पहले हुई बातों के बारे में सोचता है। मैं जानता हूँ कि मैं सीनो क्लैन से कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ, वो भी तब जब क्लैन की मार्शल आर्ट अलायंस से बनती पड़ती नहीं है। लेकिन डंजन ऑफ डूम वो जगह है जहाँ मिरिम के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स रखे जाते हैं। अब जब हमें पता है कि स्युंकांग को वहाँ कैद करा गया है, इतने में सायोन उसकी बात काटते हुए कहता है क्या ये सच है? मेरा मतलब क्या सच्ची में किसी ने उसे वहां देखा था? जिग्यून कहता है पहले मुझे भी इस बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन जितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी उस हिसाब से ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। जब सियुंग हेड ऑफ द मार्शल आर्ट अलायंस थे तब उन्होंने कुछ बोल्ड रिफॉर्म्स बनाए थे और डिवाइन मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को दोबारा से कंडक्ट करने का उनका ये फैसला उन रिफॉर्म्स में से सबसे बड़ा था। उस फैसले से मिरिम एल्डर्स काफी गुस्से में आ गए थे। वो उस फैसले के पूरी तरह से खिलाफ थे क्योंकि उन्हें लगता था कि टूर्नामेंट से उनके सेट्स की अथॉरिटी कम हो जाएगी। तभी सियुंग अचानक से अपनी पोजीशन से डिजाइन कर देते हैं और कहीं गायब हो जाते हैं। सियुंग और बाकी मिरिम एल्डर्स के सपोर्ट से नए हेड ऑफ द अलायंस ब्लू विंड अकेडमी के हेड बन जाते हैं और तब से ही डिवाइन मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बारे में कोई बात भी नहीं करता। न्यू रेबल सेक्स और मैं हम दोनों ही टूर्नामेंट को वापस चाहते हैं, इसलिए हमें सियुंग की जरूरत है। तभी साउंड कहता है क्या होगा अगर गिमिन रयोंग सच्ची में कोरिया में होता? अगर टूर्नामेंट दोबारा से होता तो क्या तुम्हें लगता है कि वो वहां पर आता? साउंड प्रेजेंट में आता है और अपनी आंख खोलता है। हमें गिबियम दिखाया जाता है। साउंड कहता है गिबियम सर, क्या आप सारी रात जागकर फिर से ट्रेनिंग कर रहे थे? साउंड सीधा पूछता है डंजन ऑफ डूम कहाँ है? क्या आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे स्युंकांग को ढूंढना है। फिर शीन शिफ्ट होता है। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? तुम कितने चालाक हो, तुम कैसे सोच सकते हो कि कोई सिर्फ एक फोटो से ही उसे ढूंढ लेगा? मैंने पहले भी यही सोचा था, लेकिन बस कुछ ही समय में मैंने उसे ढूंढ लिया। वो स्कूल नर्स है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। तुम्हें पहले से ही पता था कि वो कौन है, इसलिए तुमने मुझे स्कूल में ढूंढने को कहा। तुम सोच रहे होगे कि मैं ये सब चीफ डायरेक्टर कांग से पूछूंगा, है ना? क्योंकि तुम्हें उनसे पूछने में शर्म आ रही थी, इसलिए ये काम तुमने मुझे करने को दिया, क्योंकि तुमने सोचा कि हाजी पे तो मेरा एक एहसान है। जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी तेज निकले। तो बताओ, तुमने उससे पूछा? नहीं, अभी वो यहाँ नहीं है, मुझे यहाँ दोबारा आना होगा। तभी हाजी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। एल्डर यांग ने उसे एक मार्शल आर्ट का पीडीएफ भेजा होता है। ये क्या है? ये बेसिक मार्शल आर्ट की इंट्रोडक्शन है, तुम्हारे काम का रिवॉर्ड, तो उस पे काम करना शुरू कर दो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। ये पीडीएफ फाइल में क्यों है? मैं पढ़ने से नफरत करता हूँ। क्या कोई वीडियो नहीं है? ये सुनकर एल्डर यांग कहते हैं तुम कितने बिगड़े हुए हो। मेरे जमाने में मुझे मार्शल आर्ट को पुरानी किताबों से सीखना पड़ता था जो चाइनीज में लिखी जाती थी। हाजी कहता है वो तुम्हारा जमाना था, आज के जमाने में सब वीडियो लेसन ही लेते हैं। चलो अब मुझे जाना होगा, मैं बिजी हूँ। अगर तुम्हें उसे सीखने में कोई परेशानी आती है तो मुझे कॉल कर देना। ये कहकर एल्डर यांग फोन कट कर देते हैं और कहते हैं आजकल के बच्चों को तो सब कुछ आसानी चाहिए। सर, आपने अभी कुछ कहा? हाँ, नहीं, तुम्हें उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। आई एम सॉरी सर, मैं एक मीटिंग में था। हमें दिखाया जाता है एल्डर यांग ये सब लीडर और बाकी के एल्डर्स से कह रहे होते हैं और आगे कहते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है? एल्डरमैन कहते हैं क्लैन लीडर डंजन ऑफ डूम के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में गिबूम से पूछा, लेकिन उसने कहा कि ये एक टॉप सीक्रेट है जो मुझे पहले एल्डर्स से पूछना होगा। ये सुनकर एल्डर यांग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये उस अफवाह की वजह से है कि सियुंकांग वहां पर है? ये सुनकर एल्डरमैन कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है?
मैंने ये मिलियांग क्लैन के लीडर से सुना है कि यंग मास्टर्स के बीच एक अफवाह फैली हुई है कि जो करंट हेड ऑफ द मार्शल आर्ट अलायंस है उसने ब्लैक फॉरेस्ट गैंग के साथ सियोंग कांग को बंदी बना लिया है। ये सुनकर सैन पूछता है क्या ये अफवाह सच है। ये कहने के लिए तो मुश्किल है क्योंकि सिनो क्लैन अब मार्शल आर्ट अलायंस के साथ इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या कोई ऐसा है जो इस बात का पता लगा सकता है? ये इतना भी आसान नहीं है। डंजन ऑफ डूम एक आइसोलेटेड एरिया है। आइसोलेटेड एरिया मतलब जहाँ किसी का भी आना मना है। वो पूरी दुनिया से अलग है। उसकी सारी बातें लोगों के द्वारा होती है ताकि कोई बाहर से उन्हें हैक ना कर सके। क्या डंजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कोई ब्लूप्रिंट? ये सुनकर एल्डो यांग पूछते हैं क्या न्यू रेबल सेक्ट ने ये मांगा है? अगर वो डंजन ऑफ डूम के अंदर घुसने का प्लान कर रहे हैं तो आपको उन्हें रोकना होगा। वो डंजन मिरिम के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखता है। वो ऐसे जानवरों से भरा है जो अपने नंगे हाथों से ही स्टील तक की चैन्स को भी तोड़ सकते हैं। वो किसी भी पल लोगों की जान ले लेते हैं और ऊपर से वो एक फोर्ट्रेस है जिसके रास्ते भूल भुलैया जैसे हैं। यहाँ तक कि वो लोग गार्ड्स पर भी अक्सर अटैक कर देते हैं। और जब सिनो क्लैन उस डंजन की इंचार्ज थी तो किसी ने अपना एक निकनेम भी कमाया था, द अनशेकेबल वन। वो अपनी जान गवाते गवाते बचा था। तो क्या सिनो क्लैन मेरी डायरेक्टली मदद नहीं कर सकती है? सर, आप हमसे डंजन ऑफ डूम के अंदर घुसने के लिए तो नहीं कह रहे हैं ना? अगर सियोंग कांग वहां पर है तो पूरे मिरिम के लिए। तभी एल्डरमैन साउन की बात काटते हुए कहते हैं सर, डंजन ऑफ डूम अब मार्शल आर्ट अलायंस को बिलोंग करता है। अगर सिनो क्लैन वहां अंदर जबरदस्ती घुस जाती है तो पूरा मिरिम हमारा दुश्मन बन जाएगा और हमें ये भी नहीं पता कि वो वहां पे है भी या नहीं। और अगर वो वहां पर होगा भी तो सिनो क्लैन कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन एल्डर यांग साउन के जिद्दीपने को देखकर कहते हैं ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको डंजन ऑफ डूम के अंदर जाना है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। गिलनैम, तुम ये क्या बोल रहे हो? लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में। वो ये है कि आप सिनो क्लैन के सारे काम जो भी आप करते थे वो रोक देंगे। ये सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपके मन की इच्छा है और सिनो क्लैन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? द न्यू रेबल सेक्ट आपके पास ये परेशानी लाई है ना, तो वो भी वही होंगे जो इन सब की जिम्मेदारी उठाएंगे। आप बस उनके प्लान में आ गए, इसलिए आपने टेम्पररी ही उनके साथ टीम अप कर लिया। इसलिए सिनो क्लैन का इससे कोई लेना देना नहीं है और जब तक आपका ये इशू खत्म नहीं हो जाता तब तक आप सिनो क्लैन में ही कहीं गायब माने जाएंगे। तो बताइए आप क्या कहते हैं? अगर आपको मेरा ऑफर मंजूर है तो मैं डंजन ऑफ डूम में घुसने का एक रास्ता निकाल लूंगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।